आपने वो कहानी तो सुनी होगी, एक ऐसी वीडियो टेप जिसे देखते ही 7 दिन के अंदर मौत हो जाती है। बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू दैट कर्स वाज जस्ट द बिगिनिंग। वेलकम बैक दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द रिंग 2 की। एक ऐसी हॉरर फिल्म जहां मौत सिर्फ एक एंड नहीं, एक डोरवे है टू समथिंग मोर टेरिफाइंग, रीबर्थ ऑफ इविल। So let's dive deep into the cursed world of Samara Morgan with the all hidden clues and one mind-blowing theory at the end. So वीडियो को एंड तक जरूर देखें। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहली मूवी खत्म हुई थी। रेचल केलर, जो पहले समारा के श्राप से बच गई थी, अब अपने बेटे एडन के साथ एक नई जगह रिलोकेट कर लेती है, होपिंग कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए। कुछ ही दिन बाद रेचल को एक खबर मिलती है, एक लड़का अपने घर के अंदर पानी में डूब गया। उसकी आंखें डर से फटी हुई थी। जब रेचल आती है न्यूज रूम में, वहां एक टीवी चल रहा होता है, उसमें वही कर्स्ड वीडियो टेप चल रही होती है। क्रीपी विजुअल्स, रस्सी से बंधी कुर्सी, काला पानी और अब समारा वापस आ गई है। रेचल तुरंत टेप को जला देती है, पर ये सिर्फ शुरुआत थी। एडन के साथ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। उसका बॉडी टेम्परेचर बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है। वो नींद में बोलता है, वो समारा के जैसे ड्राइंग्स बनाता है और सबसे खौफनाक बात, वो कहता है शी इज इनसाइड मी। डॉक्टर्स इसे मेंटल ट्रॉमा बोलते हैं, पर रेचल को पता है उसका बेटा समारा के कब्जे में है। रेचल डिसाइड करती है कि उसे समारा के पास्ट को समझना होगा। उसे पता चलता है कि समारा किसी आम लड़की का भूत नहीं है। उसकी माँ एवेलिन एक मेंटल असाइलम में थी जब समारा का जन्म हुआ था। एवेलिन को लगता था कि उसकी बेटी ईविल है, इसलिए उसने उसे पानी में डुबोकर मारने की कोशिश की थी, पर समारा बच गई थी और उसे एक फॉस्टर होम में भेज दिया गया था, जहां उसके साथ जातियां हो रही थीं। यही दर्द और तन्हाई उसके अंदर जिंदा थी और जब वो मर गई तब भी वो आत्मा बनकर लोगों के अंदर जीने लगी। एडन का बिहेवियर और खराब होता जा रहा था। वो पानी के करीब जाने लगता है, डरावने स्केचेस बनाता है और एक दिन बिना कपड़ों के ठंडे पानी में मिलता है। रेचल को पता चलता है समारा एडन के शरीर को अपना बनाना चाहती है। वो सिर्फ एक भूत नहीं, वो एक नई जिंदगी चाहती है। रेचल एवेलिन से मिलती है, जो कहती है समारा को रोकने के लिए उसे उसी एलिमेंट में ले जाओ जिसमें वो बनी है, पानी। रेचल अपने बेटे को एक बाथटब में लेकर जाती है, जहां वो समारा के अगेंस्ट फाइनल बैटल लड़ती है। एडन के अंदर समारा का भूत फुली घुस चुका होता है। रेचल उसे बचाने के लिए खुद उस हॉन्टेड वर्ल्ड में जाती है, वो कर्स्ड जगह जहां समारा की आत्मा बंद है। वहां समारा कहती है आई वॉन्ट टू बी योर डॉटर, पर रेचल साफ कहती है तू मेरी बेटी नहीं है, और वो खुद को उसी कुएं में गिरा देती है जहां समारा पहले बंद थी, ताकि समारा को वापस उसी परेशान करने वाली दुनिया में लॉक किया जाए। रेचल फाइनली समारा को दोबारा कुएं में बंद कर देती है और अपने बेटे को बचा लेती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सब कुछ नॉर्मल दिखने लगता है। एडन फिर से खुश है, रेचल रिलैक्स्ड है, लेकिन तभी टीवी खुद ब खुद ऑन हो जाता है और स्क्रीन पर स्टैटिक आता है और वही कर्स्ड टेप चलने लगती है। तो क्या समारा वापस आ रही है या वो कभी गई ही नहीं थी? सो इट्स टाइम फॉर सॉल्व द हिडन मिस्ट्रीज। क्या समारा सच में ईविल थी? कुछ लोग कहते हैं कि समारा बस प्यार और अटेंशन चाहती थी। जिंदगी भर उसे इग्नोर किया गया, मारने की कोशिश की गई, शायद इसलिए उसकी आत्मा श्रापित बन गई। टेप का असल मकसद क्या था? लोगों का कहना है कि शायद वीडियो एक कर्स नहीं, एक क्राई फॉर हेल्प थी। जब भी उसे कोई देखता है, समारा उसके अंदर एग्जिस्ट कर सकती है, बिकॉज शी वांट्स जस्ट टू बी सीन। क्या समारा अब किसी और के शरीर में छुपी है? आखिर में टीवी का ऑन होना ये दिखाता है कि कर्स अभी जिंदा है,
और कोई भी उसका अगला शिकार बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी द रिंग 2 की फुल कहानी, दर्द, हॉरर और एक माँ के सैक्रिफाइस की स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है, समारा की आत्मा अभी भी जिंदा है या शायद ये वीडियो देखते वक्त उसने किसी और को नोटिस किया होगा। मिलते हैं अगले हॉरर ब्रेकडाउन में, तब तक के लिए टीवी से दूर रहें और स्टैटिक स्क्रीन को इग्नोर मत करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।